आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही रहस्यमयी बात लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। जरा उस पर नजर करेंगे तो पता लगेगा। वो रामायण से संबंधित बात है। क्या है रामायण का मतलब? पहली बार तो जाना जाए, रामायण है क्या? रामायण का मतलब क्या है? राम धन आयन, रामायण। आयन का मतलब हो गया घर, और राम का मतलब राम। तो राम जी का घर जो है वो है रामायण। पहली बात ये जाने। अब इसको हम जब प्रारंभ कर रहे हैं रामायण को, तो सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत है वो श्लोक से होती है। अब श्लोक पढ़ते हुए चले जाते हैं हम, किंतु उसका रहस्य क्या है, मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, इसको समझना सबसे जरूरी चीज है। तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अब इसका मतलब आप लोग बिल्कुल समझेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे पहले शुरुआत श्री तुलसीदास जी ने रामायण में कहां से किया। तो यही है वो कि अक्षरों, अनेकों अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों के करने वाली सरस्वती और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। इस श्लोक, पहले श्लोक का ये तात्पर्य हो रहा है। श्री गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना तुलसीदास जी ने किया है। तत्पश्चात आपको दूसरे नंबर के श्लोक में मिल रहा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम मत्समीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव और पार्वती जी की मैं वंदना कर रहा हूं, जिनके बिना सिद्ध लोग अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की वंदना में करता हूं, जिनके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी चारों तरफ पूजा जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा मतलब द्विज का चांद वह विराजमान रहा थे। अब काहे रहा थे यह अगर बतावे खुए तो हम बढ़िया आप सबका बता सकी थी, लेकिन हमका थोड़ा ये हमारा कमेंट वमेंट से बतावा आप सब कि भाई हमें अवधी भाषा, अवधी चीज तो हम जानिए कि दूधे में है परिका, अगर माल चाहिए तो खीर बन गए। तो ये है, आप सुने। ज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। तो सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विधारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह स्वरूप समूह रूपी
पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलिए हनुमंत लाल की जय। उद्भव स्थित संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन तथा संहार करने वाली, सारे कलेशों को दूर करने वाली और जितने भी हैं सारे एक तरफा कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूं। यन माया वसुवति सुमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद स्वाद निशयो भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः। यद पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थित स्थिति सावताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के बस में संपूर्ण जगत ब्रह्मादिक देवता व असुर है, जिनकी सत्ता से सारे भ्रम की तरह सर्प जो है, जिसे सर्प के भ्रम की तरह, सर्प के भ्रम को मतलब हुआ कि रस्सी को सांप समझ लिया और भ्रम में होकर के बहुत बड़ा अड़ियल खड़ा हो गया। तो भाई ये सब सारी चीजों का यानी माया रूपी जगत सत्य सा प्रतीत होता है जिनकी माया से। जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों के लिए एकमात्र नौका। उन सब कारणों से पड़े राम कहाने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति श्यावर रामचंद्र शंकर उमाम। इस प्रकार 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र से के सम्मत जो रामायण में कहा गया है और कुछ अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसीदास अति मनोहर भाषा में मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। ये आप सब सुने अभी तक, इतना ये श्लोक है। इसके बाद सोरठा होता है और सोरठा के बाद दोहा, दोहा के बाद फिर चौपाई से हमारा रामचरितमानस चलता है। और इसके पाठ करने के 3 तरीके हैं। पहला 24 घंटे का अखंड रामचरितमानस पाठ और दूसरा 9 दिन का नवान्न पारायण, अखंड नवान्न पारायण अखंड का एक प्रकार से और वो है। और उसके बाद तीसरा प्रकार जो है वो मास पारायण की कथा। इस प्रकार से रामचरितमानस रामायण का, भगवान श्री राम का घर, उसमें हम लोग आनंद लेते हैं चल करके। रामायण में इसीलिए आना आवश्यक है कि रामायण का मतलब पढ़ने लगे तो हम राम जी के घर में घुस गए। तो इसलिए हम रामायण से संबंधित और रामायण में ही रहें। तो राम का आप लोग समझे होंगे शायद अब इससे कि रामायण का मतलब राम जी का घर है और उसमें हमको जाना है, तो वहाँ आनंद ही आनंद है। बस अब आगे हमारा कार्यक्रम चैनल से लगे रहेंगे तो हम आपको इसके आगे की बातें आपको देते रहेंगे।